अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद ज़ैफ़र अहमद, आपकी खिदमत में हाज़िर होता हूं एक नई वीडियो के साथ। सबसे पहले हम केसी 100 इंडेक्स की क्लोजिंग को एनालाइज करते हैं। केसी 100 इंडेक्स 61,705 पॉइंट्स पे क्लोज हुआ और इसमें अगर पूरे दिन की बात करें तो 988 पॉइंट की इसमें पॉइंट्स की इसमें गिरावट हुई। वॉल्यूम की बात करें तो तकरीबन 33 करोड़ के वॉल्यूम का इसमें काम हुआ और ओवरऑल सेशन इसमें नेगेटिव रहा और आहिस्ता आहिस्ता मार्केट गिरती रही, हमने ये विटनेस किया। और सबसे ज़्यादा एक्टिव स्टॉक्स में हमारे के इलेक्ट्रिक, एफएफएल, सिनर्जी, डब्ल्यूटीएल, कोसम शामिल थे। और अगर ये टॉप एक्टिव स्टॉक्स में की बात करें या टॉप एडवांसर्स की बात करें तो ज़्यादातर हमें पेनी स्टॉक्स में काम होता हुआ नजर आया। ज़्यादातर वॉल्यूम जो आए हैं मार्केट में ये पेनी स्टॉक्स में आए हैं। ओवरऑल मार्केट नेगेटिव रही। तो ये तो एक ब्रीफ मैंने इसका तस्करा किया मार्केट की क्लोजिंग का। अब हम देखते हैं कि केएसई 100 इंडेक्स आने वाले दिनों में किस तरह से बिहेव कर सकती है। हम इसको टेक्निकली देखते हैं। सबसे पहले तो हम इसका डे चार्ट देखते हैं केसी 100 इंडेक्स का। डे चार्ट पे अगर हम देखें, अगर इंडिकेटर्स में मैं बहुत सारे मैंने इंडिकेटर्स लगाए हैं। सबसे पहले हम लोग मूविंग एवरेज की बात करें तो इस मार्केट इतनी ज़्यादा बुलिश थी कि हम लोग इसको अर्ली चार्ट पे एनालाइज कर रहे थे और अर्ली चार्ट पे अ, हम लोग इसको देख रहे थे कि मार्केट कंटिन्यूसली EMA 20 पे सपोर्ट ले रही थी। तो इसका मतलब ये था कि अगर कोई कोई भी आइटम, कोई भी मार्केट अगर अर्ली चार्ट पे EMA 20 पे सपोर्ट लेती जा रही है और हायर हाई बना रही है, इसका मतलब मार्केट बहुत ज़्यादा बुलिश है। तो ये आप देख सकते हैं कि अर्ली चार्ट पे कंटिन्यूसली ये EMA 20 से सपोर्ट लेते लेते ऊपर जा रही थी, हायर हाई बनाते बनाते जा रही। उसके बाद इसने यहाँ पे EMA 20 जैसे ही तोड़ा तो यहाँ पे हमें एक डेंजर साइन नजर आई। डेंजर से मुराद ये है कि अब इसका ट्रेंड वीक होता हुआ नजर आया। और ये अर्ली चार्ट पे हम देखें तो इसने 20 को तोड़ा, फिर 50 पे आया, 50 पे सपोर्ट लिया, ऊपर बढ़ने की कोशिश करी लेकिन नहीं हुआ और इसने 20 ब्रेक किया, फिर 50 ब्रेक किया, फिर इवन 100 ब्रेक। 100 ब्रेक करने के बाद इसने 200, जो कि मैं ये कहूँगा कि इन चारों में सबसे लास्ट इसकी सपोर्ट थी EMA की, यहाँ पे इसने सपोर्ट ली और ये ऊपर गया। लेकिन इस ऊपर गया तो ये एक शॉर्ट टर्म इसका समझ लें कि एक रिबाउंड था होना। और ये जो इसका EMA 20 था, अब ये नीचे आ गया और 200 से ऊपर जो हमें कर्व नजर आ रहा है ग्रीन कलर का, ये इसका EMA 20 है। तो ये EMA 20 से टकराया और ये इसकी पहली रेजिस्टेंस साबित हुई और ये टकरा के वापस नीचे आया। अब हम ये कह सकते हैं कि अगेन ये अपना EMA 200 टेस्ट करने जा रहा है। इसका EMA 200 जो है वो 61,370 या आप कह लें 61,300 या 350, ये तकरीबन यहाँ पे ये बनेगा। तो यहाँ पे अगर ये सपोर्ट लेके फिर ऊपर जाता है और ये अपना EMA 20 को ब्रेक करता है तो इसको नेक्स्ट रेजिस्टेंस मिलेगी EMA 100 की और EMA 50 की, जो कि तकरीबन तकरीबन दोनों करीब करीब है, 63,400 के पास ये लोग हैं। तो ये सिचुएशन कुछ इस तरह से बन गई है। ये तो मैंने अर्ली चार्ट का बताया, ट्रेंड आपको वीक होता हुआ नजर आ रहा है। EMA 20 जो सबसे टॉप पे होना चाहिए था, ये अब नीचे आ गया। अब अगर ये डाउन ट्रेंड, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में जाती है तो हमें नजर आएगा कि अर्ली चार्ट में इसका ट्रेंड जो है वो इस तरह से बनता है। इसके चार्ट ऐसे बनेंगे कि EMA 20 सबसे नीचे आ जाएगा, उससे ऊपर 50, फिर 100, फिर उससे ऊपर 200 आ जाएगा। तो कुछ हमें इसका शेप चेंज होते हुए नजर आ रहा है, जो कि ये सही चीज़ नहीं है। अगर हम डे की बात करें तो डे में जो इसका समझ लें कि जो सपोर्ट लेनी चाहिए थी इंडेक्स से, वो डे की EMA 20 से लेनी चाहिए थी हर हाल में, अगर मार्केट में बुलिशनेस रहती। नॉर्मली होता ही है कि अर्ली चार्ट पे जब EMA पे सपोर्ट लेती है कोई भी मार्केट या कोई भी आइटम लेता है सपोर्ट, तो वो कंटिन्यूसली हायर हाई बनाता है और अगर उसका EMA तोड़ता है तो फिर डेली पे EMA पे लाजमी वो सपोर्ट लेता है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि इसने अपना EMA 20 इसने ब्रेक करा और ये नीचे जा रहा है। ये जो मैंने ब्लैक लाइन नजर आई है, ये अर्ली का EMA 200 और अब नजर आ रहा है कि वापस इसको टच करने जा रहा है। अगर इसको ब्रेक करता है तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो इसका जो डे का EMA 50 है, ये हो सकता है पॉसिबिलिटी। तो जो कि हमारा तकरीबन बन रहा है 58,483, इसको मैं राउंड ऑफ कर लेता हूँ, 58,500। मार्केट फिर इस तरफ जा सकती है। तो उम्मीद यही है कि मार्केट यहाँ तक ना पहुँचे, क्योंकि यहाँ तक पहुँचेगी तो फिर बहुत ज़्यादा करेक्शन, मतलब कि आइटम के प्राइस मज़ीद गिरेंगे, जो अच्छे आइटम है वो भी मज़ीद नीचे आ सकते हैं। तो आप लोग को मैं ये कहूँगा कि थोड़ा सा एहतियात से काम करें और जो आइटम ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुके थे
और बुलिश थे, ऑब्वियसली पूरी मार्केट बुलिश थी, तो उसमें थोड़ा सा एहतियात करें। कुछ आइटम ऐसे हैं मार्केट में जो जिनकी आरएसआई भी 30 हो चुकी है, मतलब कि वो बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड हो चुके हैं और वो अपनी डे की सपोर्ट पर आ चुके हैं, तो ऐसे आइटम को आप लोग अंडर ऑब्जर्वेशन रखें और उस पर फोकस रखें। उस आइटम को आप थोड़ा थोड़ा करके जमा करने की कोशिश कर सकते हैं। और अगर कोई भी आइटम आपको बाय करना है तो जो अपने बुलिश मोमेंटम है उसमें स्टॉप लॉस का ख्याल जरूर रखें, क्योंकि मार्केट का की जितनी भी अच्छी फोरकास्ट हो कि मार्केट मजीद हाई और हाई बनाएगी, आप लोग को अपना गार्ड कभी नहीं छोड़ना। आप लोग को हमेशा अपने स्टॉप लॉस के साथ काम। हाँ, जो आइटम बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड हो चुके हैं उसमें आप बगैर किसी मसले के 30-40% की बाइंग कर सकते हैं। उसकी मैं आप लोग को बाय कॉल अभी नेक्स्ट वीडियो में दूँ। तो ये मेरी एनालिसिस थी KC 100 इंडेक्स की। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आई होगी। तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।